हेलो 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 हेलो। सो चैट में आप लोग लिखिए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं। यस, रोशन कुमार लाइव आ चुके हैं हम लोग। ग्रेट। बहुत बढ़िया। गुरजीत, शेखर, मनोज, जयदीप लाइव है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में पहले आप लोग लिखें। 2 4 5 मिनट हम लोग और वेट करेंगे ताकि और लोग भी यहाँ आ जाएं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्लान किस तरीके से होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है। आप लोग लिखिए थोड़ा। सर आप तो बोले थे बेसिक से चलोगे। तौसीफ भाई बेसिक से ही चला जा रहा, और क्या। हम कहाँ उड़ रहे हैं। अभी तो भाई अभी 10 मिनट नहीं हुआ और तुम कह रहे हो बेसिक से नहीं चल रहे हैं। ऑलरेडी 3 क्लासेस हम लोगों के अंदर बेसिक से चले हैं। अगर हम लोग बेसिक से रहेंगे तो जिंदगी भर बेसिक से ही चलते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग वो सोचिए ना। हाँ, कुछ जो डाउट वाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा वही हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ और लोग ज्वाइन हो जाए। 5:40 तक आराम से अपन स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कहाँ कहाँ क्यों क्यों लॉसेस मिले हैं, ये सब थोड़ा आप लोग सोचिए और थोड़ा थोड़ा जर्नी बताइए। हाँ जी। और जो भी नए आ रहे हैं, देखिए पहले 3 क्लासेस जो हैं वो वहां पर हमने डाल दिया है। 3 क्लासेस जो हैं वो हमने डाल दिया है। ठीक है। तो 3 क्लासेस आपको देखनी है, पहले वो देख लीजिएगा आप लोग, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। 3 क्लासेस हमने डाली हैं, उनको आप देखना। यस। थोड़ा लोग को ज्वाइन होने देते हैं, हो जाए सब लोग थोड़ा ज्वाइन और हो जाए। स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, अभी लास्ट 6 मंथ लॉस 1.6 लाख। अभी क्लास ज्वाइन करके सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया विश्वाल, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है। ओके ध्रुव ठाकुर, आई विल डू दैट, डोंट वरी। जो लोग भी पहले प्रीमियम ग्रुप लिए थे एंड देन पेड फॉर दिस कोर्स एंड दे डोंट फाइंड रिफंड इट, डू नॉट वरी। एक तो मैं शनिवार रविवार को केवल देखता ही हूँ मैसेजेस, तो मैं आपका रिफंड उसको जनरेट करवा दूंगा। ठीक है। चेतन, अभी उसका कोई यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मेरी जर्नी किस तरीके से थी किस तरीके से नहीं थी, उससे ज्यादा अभी है कि आप अपनी जर्नी को कितना अच्छा अब बनाने वाले हो आगे। ठीक है।
आप अपनी जर्नी, अच्छा यहाँ पर कितने लोग ट्रेडिंग को सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे को बस जुआ खेलना है, बताइए आप जुआ खेलना चाहते हो या सच में कुछ नया करना चाहते हो? आपका पहले इंटेंशन बताओ। देखो अगर ये मान के चल रहे हो कि एक दिन में मेरा दुगना पैसा हो जाए, तिगुना पैसा हो जाएगा, तब भाई आप इसके लिए तो नहीं बने हो, डेफिनेटली मैं सही बता रहा हूँ। आप तब इसके लिए नहीं बने हो। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि भाई मेरा ना एक दिन में पैसा दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए, उतना तो आपको कोई बैंक, कोई आपका बिजनेस ना दे, आप चाहे कोई सा भी धंधा कर लो, ड्रग्स बेच लो, ड्रग्स भी नहीं देगा आपको। 50,000 का माल उठा के लाओगे तो कम ही देगा। भाई देखो यहाँ पर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपका पैसा बड़ा तेज बढ़ता है, लेकिन घटता भी उसी तेज से है। ठीक है, तो आप बताओ आप इसको किस एज ए बिजनेस देखना चाहते हो? बिजनेस देखना चाहते हो? आप इसको पहले एज अ बिजनेस समझने की कोशिश करो, पहले इसका फील लो कि हाँ यार ये बिजनेस ही है, तब बात बनेगी दोस्तों। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है, ग्रेट। सर ग्लोबल मार्केट देखे कैसे बीटीएसटी, सब कुछ आदित्य आपको सिखाया जाएगा, डू नॉट वरी। अब आप लोग यहाँ पर पहले ये बताएं कि क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? Wait. क्या बात, आवाज आ रही है? तीन तीन स्क्रीन पे हाँ।
हेलो 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 हेलो। वॉइस ओके? वॉइस ओके? वॉइस ओके? परफेक्ट। ठीक। सो देयर इज सम एरर। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हम लोग उसको अब एक एक देखिए, एक मोहम्मद जी हैं, वो कह रहे हैं पहले सेटअप कर लिया करो। मोहम्मद जी आपको क्या बताएं, मशीन है सब कुछ, है ना? तो वो तो है नहीं कि जैसे मन वैसे आप करेंगे उस तरीके से काम हो जाएगा। थोड़ा सा यार वेट कर लिया करो मोहम्मद, ठीक है? जानता हूं मैं कि तुम्हारे अंदर बहुत खून खौल रहा है, लेकिन खुलाओ मत, ठीक है? खून नहीं खौलाना चाहिए बाबू। सब लोग का प्रॉब्लम होता है, सबको समझने की कोशिश करिए। आप अकेले के तो है नहीं, सब लोग को दिक्कत होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आजाद कहाँ है? ओके, इट्स गुड। चाहिए। अब आपको दिख रही है क्या? यस, ओके। टेल मी। मैं एक बार आपको चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ, क्या अब आपको स्क्रीन दिख रही है? एवरीवन प्लीज स्पीक। सबको दिख रही है स्क्रीन? यस यस, ग्रेट ग्रेट। जिनका स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रहा है प्लीज रिफ्रेश करें, आपको स्क्रीन दिख जाएगी। न पानी रखे हो, न कुछ रखे हो, चाय लेके आओ जल्दी, ठीक है? जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार ओपन करिए, एंड देन आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको स्क्रीन दिख जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग आज ये देख लेते हैं कि हमें लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से एंट्री स्टॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पहला जो मैंने क्लासेस ली हैं, उस क्लासेस का मैं थोड़ा सा आपको सारांश बता देता हूँ, ताकि आप सभी लोग जो आज नए ज्वाइन किए उनको थोड़ा कम दिक्कत आए। ऑप्शन बाइंग के अंदर दो चीजें होती है यार, एक होता है सी, एक होता है पी। जब मार्केट बढ़ता हुआ रहे यानी बुलिश है, तब आप ऑप्शन में सी बाई करते हो, और जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन जा रहा है तब आप यहाँ पर पी बाई करते हो। मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वेदर मार्केट इज ट्राइंग टू गो बुलिश और मार्केट इज ट्राइंग टू गो बियरिश। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके लिए जो रिकॉर्डेड वीडियो है लाइव सेक्शन के अंदर, उनको आप देखना। वहां पर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हम लोगों ने वहां पर सीखा है, तो उसको हम लोग ज्यादा देर नहीं देखेंगे। आज हमारा जो मेजर काम रहेगा वो रहेगा कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना है, एग्जिट कैसे लेना है, और क्या क्या लेवल को बहुत स्ट्रांगली हमें देखते रहना है। तो यहाँ पर कितने लोगों हैं जो आज से एकदम नया सीख रहे हैं, ये बताइए पहले। आज ही से क्या आप नया सीख रहे हैं? तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताते चलूंगा ना, धीरे धीरे बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा। फ्रॉम टूडे ओके। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, लेट्स नो आइडिया। ओके, चलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलूंगा कि कैसे होता है। बेसिकली आज हम लोग का काम रहेगा एसएल हंटिंग क्या होता है, वीवेब क्या होता है, वीएमडब्ल्यू क्या होता है, और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जिनका स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज आप इस स्ट्रीम को छोड़ के फिर से ज्वाइन करिए, आपका सब चलने लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आपको एक ओआई पल्स नाम का सॉफ्टवेयर मैंने बताया है, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली एनईएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए होता क्या है, ऑप्शंस के अंदर ना कई सारी चीजें होती हैं। ऑप्शंस के अंदर लोग पैसा लगाते हैं। जैसे अभी मार्केट कहाँ है, मार्केट के अंदर आप ये देख रहे हो, जैसे ये 34,600 है, 34,800 है, 35,000 है, 35,200 है, 35,400 है, 35,600 है, 35,800 है। तो ये सारे के सारे PSY लेवल होते हैं, जिनको हम लोग दोस्तों कहते हैं साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे मान लो मैं
ना, मैं बियरिस हूँ, मैं बियर हूँ, यानी मेरे पास खूब पैसा है, मैं हमेशा शॉर्ट करने जाता हूँ मार्केट को। मैं सोच रहा हूँ कि यार 35,600 के ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं पाएगा, कोई माइकलाल इसको ले ही नहीं जा पाएगा, तो मैं 35,600 की स्ट्राइक प्राइस को उठा के क्या करूंगा, यहाँ पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ यानी यहाँ पे इसको सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। जिन लोगों को, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरे को भी नहीं ज्यादा समझ में आ रहे, प्लीज आप लोग पहले रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग देखिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, स्ट्राइक सिलेक्शन क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा खैर रखिए आप लोग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट, मान लीजिए हमने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ 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 जा रहा है और यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ओआई। ओआई डेटा क्या बोलता है? ओआई डेटा ये बोलता है कि भाई देखो, एक कैंडल के पीछे क्या हो रहा है वो समझाता है ओआई। एक कैंडल के पीछे क्या हो रहा है वो समझाता है ओआई कि वेदर यहाँ पर मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बेरिश कंटिन्यू करेगा, ये सारी चीजें हमें समझनी होती है। अब मार्केट के अंदर देखो, जब भी आप मॉर्निंग में उठो, तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठो, मान लो आपने 8:30 पे आप उठ गए, 8:30 AM पर आप मान लो उठ गए, आप 8:30 AM पर ग्लोबल मार्केट देखो कि ग्लोबल मार्केट कैसा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या क्या आपको देखना है वो आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको क्या क्या देखना है वो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है मैंने वॉच लिस्ट जो लगाई है, ये वॉच लिस्ट आप लोग यहाँ पर सर्च करके ऐड कर लोगे कि YM1/, इसको हम लोग नास्डैक बोलते हैं या डाउ जोन्स मिनी बोलते हैं, ये दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं या नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस पॉजिटिव में ट्रेड कर रही है, नेगेटिव में ट्रेड कर रही है। एंड अगर आपको मेजर क्लूज देखने हैं तो आप यहाँ पर लिखना इन्वेस्टिंग ग्लोबल मार्केट। जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग ग्लोबल मार्केट लिखते हो, आपके पास पूरे वर्ल्ड की इंडिसेस खुल के आ जाती है कि वर्ल्ड इंडिसेस क्या है, मेजर हो क्या रहा है, मेजर में क्या क्या काम चल रहा है, कौन सा निगेटिव हो कौन सा पॉजिटिव है। ये आपको नहीं देखना है कि कौन सा मेजर काम कर रहा है, आपको ये सब थोड़ा थोड़ा न्यूज पढ़ लेना, तो आपके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अच्छा यार मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर कैसे काम चल रहा है ना, तो मार्केट के साथ क्या कर सकते हैं, मार्केट के साथ किस तरीके से हम बिहेव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी और समझनी है। अब मार्केट के अंदर आपको ये चीज पहले ही ड्रॉ कर लेना है। जैसे मान लो मैं उठ रहा हूँ सुबह और मुझे लग रहा है कि यार मार्केट तो 35,400 के आसपास उठ रहा है या 35,450 के, कैसे पता करेंगे? SGX निफ्टी अगर 100 पॉइंट है तो मान लो बैंक निफ्टी अपना 150-200 पॉइंट ओपन होगा, निफ्टी सेम उसी लेवल पे ओपन होगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ जिसको कहते हैं PSY कॉन्सेप्ट। PSY का नाम होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई वहां पर लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं। अब इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर का चार्ट कहाँ से मिलेगा। तो जैसे ट्रेडिंग व्यू आप लोग खोले हो, यहीं पर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा बैंक निफ्टी, FUTURE, बैंक निफ्टी फ्यूचर। जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर करोगे आपके सामने बैंक निफ्टी का ये वाला इंडेक्स फ्यूचर खुल कर आ जाएगा। आपको सिंपली, मैंने तो खोल के रखा है तो मैं बार बार उसको नहीं खोलूंगा, यहाँ पे आपको आना है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर खोल के लगा देना है। अब बैंक निफ्टी का फ्यूचर खोल के आप जैसे ही लगा दोगे तो आपके पास आगे का काम रहेगा कि भाई आप अपना सेटअप के पीछे वॉल्यूम देखना चाहते हो, तो आप सिंपली इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, यहाँ डालोगे वॉल्यूम, जो पहला वॉल्यूम आएगा सिंपली इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर एक वॉल्यूम चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक वॉल्यूम चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आप देखो वॉल्यूम के अंदर आपको ये देखना है कि किस लेवल पर किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मान लो कल को मार्केट अगर मान लो 35,550 के आसपास खुल रहा है तो आपके पास एक लेवल है ना 35,600 का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे यहाँ पर बुलिश मोमेंटम करना है या बियरिश, क्योंकि हो सकता है 35,600 के ऊपर चला जाए, हो सकता है 35,600 के साथ रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए। इसको देखने के लिए ही आपको यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम या डेल्टा। अब देखते हैं किस तरीके से काम होता है साइकोलॉजिकल लेवल का। हर राउंडिंग नंबर आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है और हर जैसे जैसे मान लो कि एक लेवल बना हुआ है, जैसे समझो 30,000, ठीक है, 30,000 के बाद 35,000, 35,000 के बाद 40,000,
40,000 के बाद 45,000, तो जो 5,500 करके नंबर बनाए, जैसे 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, इनको कहते हैं मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक एरिया का मतलब कि मार्केट इनको अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मान लो 35,000 है, अगर मार्केट 35,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पर लोगों को बुलाता है कि आओ मैं 35,000 तक जाऊंगा, मैं 35,000 तक जाऊंगा। तो इस तरह के टेक्निकल चीजों में आपको नहीं फंसना है। आपको इस तरीके टेक्निकल चीजों में नहीं फंसना है कि मैग्नेटिक एरिया है तो हमें वहां पर जाना ही जाना है किसी भी हाल पे, नहीं। आपको आपके सेटअप पे विश्वास होना चाहिए, बस। अब हाउ टू ड्रॉ पीएसवाई लेवल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये जो पीएसवाई लेवल है, ये पीएसवाई लेवल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पीएसवाई लेवल को ड्रॉ करने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है। आप सभी लोग जानना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट करिए। क्या सब लोग पीएसवाई जानना चाहते हैं? यस, ठीक है। तो अब से हम लोगों ने अभी तक, देखिए हम लोगों ने अभी तक काम कर लिया। अब हम लोग आज क्लास नंबर 3 में अपने पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ पीएसवाई लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी लोगों से बस यही निवेदन है कि जो जो बता रहा हूं उसको आप लोग समझते रहिए, ठीक है। पीएसवाई लेवल इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया कि पीएसवाई लेवल हमें क्या करता है। एक एरिया होता है। पीएसवाई लेवल क्या होता है? एक एरिया होता है। इट इज नॉट एन ए पॉइंट, दिस इज पीएसवाई लेवल इज एन एरिया। ये एरिया होता है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इंडिकेट करता है। मतलब या तो पीएसवाई लेवल आपको रेजिस्टेंस बताएगा या सपोर्ट को इंडिकेट कराएगा कि भाई यहाँ से मार्केट बेयरिश होने वाला है या यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। दूसरा चीज, पीएसवाई लेवल के ऊपर हम लोग 3 तरह की चीजें देखते हैं। एक होता है यार एडवांस्ड पीएसवाई लेवल, दूसरा होता है नॉर्मल पीएसवाई लेवल, और जो तीसरा होता है मैग्नेटिक पीएसवाई लेवल, ठीक है। अब तो एडवांस्ड पीएसवाई लेवल होता है, वो क्या होता है? वो ऐसा पीएसवाई लेवल होता है वेयर either call writing is very huge or put writing is very huge। अब ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये मास्टर क्या समझा रहा है, पीएसवाई लेवल पे कॉल राइटिंग क्या होता है, पुट राइटिंग क्या होता है। इसको मैं भी आपको समझाऊंगा, डू नॉट वेरी, किसी भी चीज को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको समझाऊंगा। फोर्थ क्या होता है? ऑल राउंड नंबर्स आर नॉर्मल, all round numbers are normal PSY level, ठीक है। तो एक मिनट, ये मैं डाल दूं फिर आपको समझाता हूँ। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा देखिए सब्र रखिए आप लोग, बिना सब्र के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और 5वां जो होता है फुल नंबर और 5,000 above इज मैग्नेटिक एरिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लोग चार्ट पे आ जाइए, चार्ट पे आ जाइए आप लोग। सबको दिख रहा है एक बार प्लीज? हाँ, मैं पीडीएफ इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको दोस्तों आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर सबको स्क्रीन दिख रही है, एक बार क्लियर करते जाएं। यस, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट खोल लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो समझिए। पीएसवाई लेवल को समझने से पहले किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैपिंग होती है। व्हाट इज ट्रैपिंग? ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, सपोज करो 35,400 का ये लेवल तुमने एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक। मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिया, सपोज करो मार्केट इज गोइंग टू गिव ग्रीन कैंडल, आपको ग्रीन कैंडल दे रहा है। अब आप ये बताओ सारे लोग कि अगर मार्केट इतना ही आसान होता, अगर इतना ही इजी है कि ये 35,400 के लेवल को तोड़ा, अब मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम, तो दुनिया पैसा नहीं बना लेती? बताओ, अगर इतना ही आसान होता कि भाई एक लेवल टूट रहा है, जाएगा मार्केट, अब तो मैं बुलिश कर लूं, कॉल लेके आप बैठ नहीं जाते। सोच पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अगर इतना ही आसान होता लेवल को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा ओरिजिनल ब्रेकआउट है, तो आपको क्या लगता है कि कोई किसी के आश्रय जीता 34,500 टूटा पोजीशन बनाए, 34,500 टूटा पोजीशन बनाए। लेकिन माय डियर, इतना मार्केट आसान है नहीं जितना लगता है। जब जब आपको लगे कि यहाँ पर सारे लोग वही काम करने वाले हैं, तब तब आप अपने आप को कॉशियस कर लीजिए। कभी कभार आपको लगता होगा ना कि यार ये तो कैंडल बड़ा तेज ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चलो पोजीशन बना लेते हैं। लगता है, सभी लोग को लगता है ना कि अरे यार काश पोजीशन बना लिए होते हैं, काश पोजीशन बन गया होता तो इतना प्रॉफिट हो गया होता, इतना पैसा जनरेट हो गया होता। यही तो एक्चुअल ट्रैप है। मार्केट को चलाने वाला कौन है? ऑपरेटर ही तो मार्केट चलाता है। आप चलाते हो मार्केट? कौन चलाता है मार्केट? ऑपरेटर चलाता है। ऑपरेटर चलाता है। सो ट्राई टू थिंक अबाउट द परस्पेक्शन ऑफ ऑपरेटर कि वो क्या सोचने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 35,400 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो वो कभी सस्टेन नहीं करेगा। देयर इज सम कंडीशन विच यू नीड टू ऑब्जर्व, तभी आप रिटेल ट्रेडर से थोड़ा सा प्रो ट्रेडर के रूप में आओगे ना। यू हैव टू ऑब्जर्व वेदर 200 मूविंग एवरेज इज अबव ऑफ दैट पॉइंट, whether delta is strong above 35, whether volume has 50k plus volume bar, whether super trend is associating with that, whether VWAP is generating the same signal. So किसी भी ब्रेकआउट को देखने के पीछे 4-5 चीज देखी जाती है। सिर्फ ब्रेकआउट से पैसा नहीं बनता, याद रखिएगा। सो आपको यहाँ पर मैंने जो बताया उसको आप समझिएगा कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। अगर आपको यही पता चल जाए ना, तब तो आपको पोजीशन बनाने में मजा आ जाएगा। फेक ब्रेकआउट से आपको कैसे बचना है वो समझिए। अगर आपको सिर्फ यही पता चल जाए कि फेक ब्रेकआउट क्या है, तब तो आप भाई पोजीशन नहीं बनाओगे, एंड देन योर मनी विल बी इन पॉकेट। ठीक है, योर मनी विल बी इन पॉकेट, आप भी खुश, सब कुछ खुश। तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, इसके ऊपर मैं बातें करूंगा कि पीएसवाई लेवल का किस तरीके से आपको काम करना है या किस तरीके से काम हो सकता है। ये हमारा आज का सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाला है कि इस तरीके से हम कैसे बचे। तो पीएसवाई को समझने से पहले, पीएसवाई लेवल को समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ लेवल ब्रेकआउट। लेवल ब्रेकआउट फेक और जेन्युइन। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक? मुझे लगता है कि ये आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट लर्निंग होने वाला है। जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आप देखना 10 में से 9 दिन आप बचोगे ही बचोगे, बचोगे ही बचोगे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग। मान रहे हो ना भाई? ट्रेडिंग ना करने से अच्छा, ट्रेडिंग करके अपना पैसा गंवाने से अच्छा कि दिन ट्रेडिंग ना करें। So there's a two way of testing the level breakouts. ठीक है, आप कौन सा सीखना चाह रहे हो? आप दोनों सीखना चाह रहे हो या एक सीखना चाह रहे हो? दोनों, ग्रेट, दोनों। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, दोनों पेड है, मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे मैं जो लेवल ब्रेकआउट आपको समझाऊंगा, यू कांट फाइंड आउट एट ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम देखेंगे तो आपको इसको उल्टा ले जाना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस। अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम का लेवल आपको पता चले, तो आप इसको ना आप ऐसे ब्रिंग ऐसे करके एबअप करेंगे, तब आप यहाँ पर लेवल एक देख पाएंगे। यहाँ पर आपको लेवल दिख रहा है ना, बट मेरे को यार कंफर्टेबल होता ही नहीं, मतलब मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ ही नहीं कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैं आपको जो समझाऊंगा वो कहीं और समझाऊंगा। सो आर यू अलाउइंग मी टू यूज वाई पल्स और डेल्टा और वो चार्टिंग? क्योंकि देखिए वो आपका कंसर्न हो जाएगा, फिर मैंने खुद मेरे घर का थोड़ी है। ऑल द वे समीर अली। yes, the people who are wishing to join YPulse, I am saying that you can go with YPulse, okay, because YPulse का सब्सक्रिप्शन भी सस्ता है। you can use my code also, और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लान के अंदर कहाँ तो कुछ होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लो। अगर देखो आपके दिमाग में ये है कि यार मेरे को रेफरल मेरे को तो बनना है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। आई एम गिविंग यू माई रेफरल कोड।
बट ये आपके ऊपर है, लगाना ना लगाना, इसको आप प्रचार मत समझना, नहीं तो आपको कह रहे मास्टर तो यहाँ से 2 रुपया कमा लिया। ये आपके ऊपर है भाई, मैं इसमें आपको कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो चले। शेर सिंह यार तुम मुझसे बड़े नाराज रहते हो, मैं देखा हूँ हर जगह। शेर सिंह ऐसी बात मत किया करो, नाराजगी क्यों रहता है यार तुमको? तुम ऐसा ऐसा काम करोगे तो क्या करा जाएगा बताओ? मजा लिया करो यार शेर सिंह, मैं भी बहुत बिजी पर्सन रहता हूँ, फिर भी समझ रहे हो शेर सिंह, नाराज मत रहा करो यार शेर सिंह। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको वाइपल्स का लिंक दे दे रहा हूँ लोगों को, जिनको भी ज्वाइन करना है वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, आपकी इच्छा है। ये रहा, यहाँ मैंने आपको दे दिया है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेगा। हाँ ठीक, अब मैं आपको कई मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो यहां पर हम लोग लिखते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं वैल्यूम, ठीक है। मेथड 1 इज जनरली वैल्यूम। तो इसको मैं समझाता हूं क्या होता है ये वैल्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि सपोज यू हैव एनी लेवल, सपोज यू चूजन 34,500 लेवल, ओके। फर्स्टली आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसका ब्रेकआउट कब कंफर्म करना होगा? ब्रेकआउट कंफर्म will happen only in 5-minute टाइम फ्रेम। अब ये क्या भला है भैया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है, किस तरीके से? इसका लाइव एग्जांपल क्या है? सो वी आर मूविंग टू द लाइव एग्जांपल पार्ट। तो सपोज हियर आई एम चूजिंग 34,800 एंड आई एम गोइंग टू क्लिक एट 5 मिनट, ओके। सो माई लेवल इज, सपोज करिए द लेवल इज 35,100, I am choosing this level. So just I need to draw a PSY level. अब बहुत ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं उसको ना बहुत ध्यान से सुनना, हाउ टू ड्रॉ PSY लेवल। आपको क्या लगता है कि 35,100 के ऊपर कैंडल निकल गई तो दैट इज सस्टेन्ड? नहीं, 40 पॉइंट अप एंड 40 पॉइंट डाउन को बोलते हैं PSY लेवल। ये 35,100 दिख रहा है ना, तो आपको PSY लेवल ऐसे ड्रॉ करना है, 35,140 42 जो भी लो, और इधर 35,060, ये है PSY लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज PSY लेवल? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो PSY लेवल किसी भी एरिया का PSY लेवल क्या होता है, ये +40 अपर एंड -40 डाउन। एग्जाम्पल के तौर पे इजी, अगर 34,100 अगर मैं 35,100 चाहता हूं, इफ आई एम ट्राइंग 35,100, तो 35,100 का PSY हो जाएगा 35,140 एंड डाउन PSY हो जाएगा 35,060। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब 35,140 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर रही है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, तो भैया जी वो हो गया कंफर्म किया, एक ब्रेकआउट सस्टेन हुआ। बट इस कैंडल क्लोज के बाद क्या ये जो कैंडल क्लोज हो रहा है वो एक ट्रैप है और एक साइन है ट्रेंड चेंज का? ये आज का सवाल है भाई। जैसे देखो, अब यहाँ पर लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं करा रहा हूँ, आप लोग सहमत रहना। एक बार कमेंट करो, आप लोग को कई चीजें दिख रही है। भाई देखिए, सॉफ्टवेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है गुरजीत भाई, ठीक है। आप ये देखो, मेरे घर का नहीं है कुछ, आपको लेना हो लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। कोर्स मैं सिखाने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ ना, मैं क्या ये फ्री में यूज कर रहा हूँ? नहीं बाबू, आप ये चीज मेरे पे मत डालो कि ट्रेडिंग भी तो फ्री नहीं है। काइट का भी दल्ला भी तो पैसा ले रहा है 20 रुपया, वो भी कहो 100 रुपया आप दे दो, तो वो नहीं हो सकता ना। आप ये चीज देखो, सारे लोग एक बार कहेंगे
क्या यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन्ड हुआ है, ये सस्टेन्ड हुआ है, ये सस्टेन्ड हुआ है? क्या यहाँ से यहाँ तो मान लो आपको पॉइंट मिल गया, आई एम होपिंग कि आपने यहाँ पर कमा लिया होगा। क्या आप लोग यहाँ पर कमाए? नहीं, यहाँ पर आपको लॉस हुआ। देन कैंडल यहाँ पर सस्टेन हुआ, यहाँ पर तो आपने अच्छा खासा कमा लिया। सो ऐसा क्यों हुआ कि 2 पॉइंट पे हमें करीब करीब 200 पॉइंट मिल गया, लेकिन 1 पॉइंट पर हमको कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बारे में ही चर्चा करनी है। सारे लोग एक बार बता दो, दिख रहा है ना आपको? एक बार सभी लोग कमेंट तो करो, मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहा है यार, रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा दिख गया। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले आप लोग को मैं ये बता देता हूं, जो लोग भी यहाँ पर नए हैं इसको थोड़ा बड़ा करिए, और आप लोग एक चीज देखने की कोशिश करिए कि ये जो 35,000 का लेवल है जिसको मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहां पर जो लेवल सस्टेन हुआ, इसके बाद मार्केट ने 35,150 से लेके 35,200 तक का, मतलब 50 पॉइंट के आसपास मुझे लगता है आपको यहाँ पर मार्केट ने दिया होगा। मैं नाप लेता हूं, हाँ 40-50 पॉइंट। देन मार्केट ने यहाँ पर आपको कितना दिया? यहाँ पर मार्केट ने लॉस दिया, एंड देन मार्केट ने यहाँ पर आपको 70-80 पॉइंट के आसपास दिया। अब इस तरीके से मार्केट में है, तो मार्केट के अंदर क्या डेल्टा है, क्या वैल्यूम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है। तो हम लोग देखते हैं ये कितने तारीख का चार्ट है। ये है 8 तारीख का चार्ट, 8 जुलाई का चार्ट। अब हम लोग चलते हैं वैल्यूम प्रोफाइल में कि वैल्यूम प्रोफाइल क्या कहता है। पहले मैं इसको एक बार ले लेता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, ठीक है? मैं रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ड्राइंग PSY, ठीक, ये रहा मेरा चार्ट आ गया है। अब देखिए यहाँ पर आइए, मैं चल रहा हूँ अब वॉल्यूम प्रोफाइल पे, ठीक है? ये रहा मेरा एडवांस चार्ट। मैं यहाँ पर 8 तारीख में जाऊंगा, यहाँ पर मैं 5 मिनट का कर दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं 8 तारीख को जाऊंगा। देखिए बिना वॉल्यूम के गेम जो खेलता है वो चला ही जाएगा। 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब आप देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आपके सामने लाइव एग्जांपल में लगा दिया हूं। आप सभी लोग सोच के बताइएगा, ये 8 तारीख का है। ये जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये कितने बजे हुआ? 10:25 पे। अब यहां पर आप देखोगे जो कैंडल ग्रीन है वो 50K के अबव है वैल्यू अपने आप। इसका जो वाई पल्स का खास फीचर यही है कि हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जो कैंडल ग्रीन है या डार्क रेड है वो अबव 50K है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो क्या 10 बज के कितने बजे का टाइम था भाई जब ब्रेकआउट किया इसने? 10:25 पे इसने ब्रेकआउट सस्टेन किया। यहां पर आइए 10:25 पे ये रहा। क्या 10:25 पे आपको 50K अबव वॉल्यूम मिला 5 मिनट के चार्ट में? यस और नो? सारे लोग बताइए, यस और नो। देखिए अगर आपके अंदर भूख है कि नहीं मैं तो हर सस्टेनेबिलिटी पे लूंगा, मेरे को ब्रेकआउट मिले मैं तुरंत ट्रेडिंग करूंगा, तो भाई आपको कोई बचा नहीं सकता। उसको ट्रेडिंग, उसको जुआदारी कहते हैं। भाई आप देखो, पैसा कमाने के लिए अगर तुम 8 बजे से लेके 3 बजे सिस्टम में वेट नहीं कर सकते प्रॉपर स्ट्रेटेजी का, आपको चाहिए कि 9:15 पे घुसूं, 10:15 पे 1 लाख रुपए बना के निकलूं, इतना आसान होता तो भाई आपके पास भी BMW होता, मेरे पास तो मान लो होता ही, ठीक है? तो वैल्यूम प्रोफाइलिंग मत मिले ट्रेड, मैं तो कह रहा हूं ना मिलता ट्रेड आपको, मत लेते ट्रेड। क्या चला जाता? क्या चला जाता? अगर ट्रेड नहीं लेते तो क्या चला जाता बताइए? जाता कुछ? बताइए, आप ही सोच के बताइए। नहीं जाता है ना? चलिए, एक बात तो आपने ये समझ लिया कि यहां पर कहीं भी मुझे कोई वैल्यूम नहीं दिखा, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड किए कि भाई कोई भी ब्रेकआउट हम सस्टेनेबिलिटी ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने यहाँ पर एक, मैं इस तरीके से इसको ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नो वैल्यू, सो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं माना जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ 8 जुलाई, ठीक है, 2022। नो वैल्यू, नो सिग्निफिकेंट वैल्यू, नो सिग्निफिकेंट वैल्यू। हमें कौन सा सिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं पहले, ताकि जो भी बाद में इस कोर्स को देखे उसको पता चले सिग्निफिकेंट वैल्यूम रिजेंबल क्या करता है। सिग्निफिकेंट वैल्यूम मीन्स 50 के अबव प्लस और माइनस, चाहे प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा। देखिए जिस तरीके से लेवल का ब्रेकआउट होता है उसी तरह लेवल का ब्रेकडाउन भी होता है, प्लस या माइनस इन बैंक निफ्टी एंड 125 के प्लस या माइनस इन निफ्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन निफ्टी सभी लोगों को क्लियर हो रहा है मेरी बात की ऐसे ही? ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग समझ रहे हो ना। ये है हमारा, ये हमारा है एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग को समझ में आया मेरी बात? अब हम लोग थोड़ा वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेवल का सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से ब्रेकआउट हैपनिंग हो रहा है। चलिए 7 तारीख को आ जाते हैं मेरे दोस्तों, ये रहा 7 तारीख को। 7 तारीख को मान लीजिए मार्केट यहाँ गया, यहाँ पर हमें जो लेवल दिख रहा है 34,800 का है, तो हमने क्या किया, PSY अपना ड्रॉ कर दिया। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, 34,840 ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम लोग आ गए 34,700, 34,800 में 40 घटा दोगे कितना आएगा, 34,760, ये रहा। तो अब ये बताओ कितने लोग यहाँ पर PSY ड्रॉ कर लिए, बताइए। ठीक है समीर जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, कितने लोग ड्रॉ कर लिए? सभी लोग ड्रॉ कर लिए हैं? आकाश यादव, PSY कहीं पर नहीं ड्रॉ किया जाता है, PSY हर राउंड नंबर होता है। देखो इधर देखो, 35,000, 34,900, 35,000, 35,300, हर नंबर एक PSY नंबर होता है। वो तो मार्केट जैसे समझ रहे हो ना, वो मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है वो तो उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो मेरा मार्केट 34,800 पे, अभी जब मैं मार्केट के इस सीन में बैठा हूँ, सपोज करो मैं 7 जुलाई को 2:10 बैठा हूँ, तो क्या मैं यहाँ PSY ड्रॉ करूंगा क्या? जहां मार्केट चल रहा है वही ना ड्रॉ करोगे भैया, हाँ या ना? बताइए, बोलिए, कमेंट तो करिए। यस, सो नाउ इट्स टाइम टू चेक। हमने क्या किया, हमने मार्केट के अंदर ये इस तरीके से डाल दिया कि भाई 34,800 का आज हमारा जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले मार्केट में ये रहा 5 मिनट का कैंडल जो मार्केट ने सस्टेन किया काफी लंबे टाइम तक। ये वो कैंडल है जो मार्केट ने सस्टेन किया, यानी 34,800 के लेवल को सस्टेन किया, देन मार्केट ने एक ड्रॉप दिखाया। तो पहला ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब मार्केट ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया, यानी मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करूंगा, वर्टिकल लाइन सॉरी, ये मेरा वो लेवल है, यानी मुझे देखना कब से कब तक है, वही लगभग 1:15 के आसपास मुझे ये देखना है ना, 1:15 के आसपास। सो पहला जो टाइम फ्रेम मेरा है वो है, मुझे 1:15 के आसपास मुझे दिखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बात है कि चलो एक ब्रेकआउट आया और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रहा है। इट इज अ ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग और नॉट? ये बताओ, ये जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? और सेकंड जो ब्रेकआउट मेरे को देखने को मिला वो यहाँ पर देखने को मिला कि भाई इस लेवल के ऊपर, यानी 2-2:30 बजे के आसपास ये वाला एक सेकंड मेरे पास लेवल है। दिस इज द सेकंड ब्रेकआउट। अब आप बताओ कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन्ड हुआ, फर्स्ट या सेकंड? ये मेरे पास, ठीक है, ये बताओ कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन्ड हुआ? इसमें छोटा ग्रीन है, नॉट बिग ग्रीन, एज कंपेयर टू 1:15 PM दिस इज अ छोटा ग्रीन, नॉट एज बिग। सो आई एम आस्किंग यू ऑल, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, सेकंड वाला ब्रेकआउट सस्टेन किया, फर्स्ट वाला? नाउ इट्स टाइम टू चेक वैल्यू। पहले वाले का वैल्यू 1:15 पे क्या है?
तो 1:15 पर भी हमें वॉल्यूम जबरदस्त मिला था। दिस इज द फर्स्ट केस। 1:15 पर भी हमें देखिए वॉल्यूम 50K के अबव मिला था। ठीक है, तो अब ऐसा यहाँ क्या हुआ होगा कि वॉल्यूम होने के बावजूद भी हमारा जो ट्रेड था वो कुछ पॉइंट देने के बाद रिवर्स कर गया। एंड इन सेकेंड केस आल्सो हमने वॉल्यूम पाया और उस दिन तो हमने प्रॉफिट बनाया। तो अब हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, देखिएगा धीरे धीरे। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, चार्ट पर वापस आता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, हम यहाँ पर दोनों चीज को लिख रहे हैं। इसमें भी वॉल्यूम अच्छा था। ठीक है, दिस हैज एनफ वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर देन 50K। इसमें भी वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, वॉल्यूम गुड, वॉल्यूम गुड, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इधर हमने कुछ पॉइंट, केवल कितना मिला हमें, मुझे लगता है कि यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट मिला, लेकिन यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट मिला। तो फर्स्ट केस में भी ठीक था, सेकेंड केस में भी ठीक था। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ कम पॉइंट मिला, यहाँ ज्यादा। एनीवन कैन एक्सप्लेन? मैं लाइव मार्केट में कई बार इसको यूज किया हूँ, कई बार नाम लिया हूँ इसका कई बार नाम लिया हूं मैं। यस, कासिफ आलम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, और कोई नहीं जान रहा है क्या? और कोई नहीं है जो जान रहा है? कोई नहीं है? कुछ तो बता दो। एनीवन? ना, यस, शेर सिंह इज आल्सो राइट। शेर सिंह इज आल्सो राइट। प्रसाद इज आल्सो राइट। एनीवन मोर? गुरजीत सिंह इज आल्सो राइट। सो जिन्होंने फर्स्ट क्लास मेरी देखी होगी, हैव आई हैव एवर एक्सप्लेन RSI? जहां पर आपको देखिए, अगर मैं आपको वही तो कह रहा हूं, लर्निंग आप क्यों मुझसे सीखने क्यों आए हैं? वाई डू यू कम हियर टू लर्न? क्योंकि अगर ये सब आप नहीं सीखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ ये बता दिया जाए, एक चीज बता दिया, आप कर लोगे क्या? RSI इज नथिंग बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो RSI अगर ओवरबॉट है, व्हाट डू इट मीन्स? हम यहाँ पर एक पैरामीटर और यहाँ पर, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट आई कैन क्लियरली एक्सप्लेन यू। सब लोग को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? आर यू गेटिंग सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कैसे अभी थोड़ा बहुत टेस्टिंग करना है मार्केट के अंदर? आर यू गेटिंग सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस? यस, ओके ओके ग्रेट। सो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेते रहिए, एक अचानक नहीं सीखोगे, थोड़ा सा ट्रेडिंग करोगे देन सीखोगे। ये है 7 जुलाई के एग्जाम्पल, इसीलिए मैं भी देखो एकदम लेटेस्ट आपको एग्जाम्पल सब दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा ये कंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल है। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वेयर टू ब्रेकआउट हैपेंस with 50K plus value but only one sustained, but only one give profit। सस्टेन तो दोनों किए, गिवन प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर फोटो उसका, यहाँ पर उसका रीजन। द रीजन इज वेरी सिंपल, वी हैव टू चेक RSI, that is relative index strength, relative strength index। okay, ignore my spelling। so what is RSI? RSI is a एक इंडेक्स है जिसको जे वेल्स करके एक लोगों ने इसको क्या कहता है ड्रॉ किया था, कि जहां पर मोमेंटम ऑस्किलेशन मेजर करता है कि किस तरीके से आपको कब पैसा लगाना है, कब वो ओवरबॉट हो गया है, कब वो ओवर सोल्ड हो गया है। तो ये जो रीजन है इसको RSI बोलते हैं। कई बार मैंने RSI के बारे में क्लासेस में बताया, एंड आल्सो इन लाइव ट्रेडिंग वी हैव डिस्कस्ड मेनी पार्ट ऑफ RSI। सो RSI को कब हम ओवरबॉट कंसीडर करते हैं और कब हम ओवर सोल्ड कंसीडर करते हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। सो RSI के ऊपर पहला जो पॉइंट है वो है कि ओवरबॉट कब होगा।
ओवरबॉट कब होगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन कि ओवरबॉट कब होता है? जैसे अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, उस दिन आते हैं लाइव ट्रेडिंग में। अब आप यहाँ पर अगर मेरी बात को गौर करोगे तो हम लोग कहाँ पर थे? 1 बजे थे ना, 1:30 के आसपास। ये इस समय RSI का लेवल क्या है देखो, ये हमारा, बहुत ध्यान से समझोगे तभी मजा आएगा। देखो ये हमारा RSI का है डायग्राम, ठीक है, और ये वो कैंडल है, ये वो कैंडल है। हेलो जी देवांश बताइए। अभी मैं कुछ देर बाद बात करता हूँ, मैं क्लास में हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जो RSI है वो किस रीजन में, इस रीजन में। क्या मैंने 80 के रीजन में आपको कुछ दिख रहा है? 80 के रीजन पे आपको कुछ दिख रहा है? लाइन ड्रॉ दिख रही है? ये लाइन क्या आपको रिजेंबल कर रहा है कि भाई ये टेरिटरी ओवरबॉट टेरिटरी है, यहाँ इतना खरीदारी हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है लोगों का पैसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मोटा मोटी बात क्या है समझो, आपको यहाँ पर कई सारे नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 60, 70, 75, ये नंबर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, 60, 70, 75 ये दिख रहा है आपको। तो आप मान के चलो कि अगर 75 के ऊपर या 70, 74 के ऊपर हमारा RSI चल रहा है तो हमें किसी भी हाल में वहां पर बाइंग नहीं करनी है। भले मार्केट से हमारा ट्रेडिंग छूट जाए, एक दिन हम नहीं करेंगे। सो ओवरबॉट रीजन इज क्या? अब 75 RSI वैल्यू आपका ये ओवरबॉट हो जाएगा। सेकेंडली, इफ आई एम ट्राइंग टू से यू व्हाट इज द रीजन वेयर ओवरसोल्ड हैपेंड, कि भाई अब इसके बाद हमें पुट साइड में पोजीशन नहीं बनाई है, दैट इज बिलो 30, बिलो 30 आपका ये ओवर सोल्ड रीजन हो जाएगा। ठीक है ना? आप समझिए मेरी बात, समझ रहे हो? और कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन इज मतलब साइडवेज मार्केट है तो आपको नहीं करना है। तो नो ट्रेडिंग जोन ये होता है कि देखो अगर मार्केट 30 से 40 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है तो आप मार्केट को छोड़ दो। अगर मान लो RSI बदल नहीं रहा है, सपोज करो RSI इसी में घूम रहा है, इसी में घूम रहा है, तो छोड़ दो। अब लाइव मार्केट के अंदर एग्जांपल देखो, ये जो पहला कैंडल है जिसको हम लोगों ने फर्स्ट ब्रेकआउट का नाम दिया था, दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट, इसकी RSI की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है क्या कितनी है? लेट मी चेक इट। दिस इज 79, 79 RSI। लेट मी चेक इट, दिस इज 79 RSI। एंड जो हमारा सेकंड ब्रेकआउट था, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो एक मिनट वेट, इसको पहले मैं ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन PDF बन जाए उसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो पहले मुझे लेने दो। तो ये लेवल 1 है जहां पर मैंने इसका ब्रेकआउट आपको दिखाया है, एंड हियर वी गो। सो ये रहा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ब्रेकआउट एग्जाम्पल। RSI कितना है इसकी? RSI वैल्यू कितनी है? RSI वैल्यू 79 है। सो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल क्या बोलता है? यहाँ पर हमारा फंडामेंटल बोलता है कि वेदर या इट्स ओके टू ब्रेक द PSY लेवल बट फंडामेंटली या टेक्निकली यू कांट मेक इन पोजीशन। आप कोई पोजीशन नहीं बना सकते ना, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि और कितनी खरीदारी इसमें आएगी। अगर खरीदारी नहीं आएगी तो आपका सेल ऑफ आएगा, और सेल ऑफ आप देख चुके हो। ठीक है, नाउ गेटिंग फॉर सेकंड हमारा क्या होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड ब्रेकआउट के ऊपर, एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड ब्रेकआउट के लिए अगर मैं चलूं आपको लेकर, तो सेकंड ब्रेकआउट यहां पर आया था, ये वो रीजन है जहां सेकंड ब्रेकआउट आया था, ये 2:30 बजे। तो दिस इज माय सेकंड रीजन जहां पर मुझे ब्रेकआउट मिला था। कहां गया ये? यहाँ पर कैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं? हाँ अब सही।
सो दिस इज द लेवल जहां पे मुझे सेकेंड ब्रेकआउट मिला था. दिस इज द सेकेंड ब्रेकआउट. क्या सेकेंड ब्रेकआउट के लेवल पर कोई मुझे बता सकता है आरएसआई की वैल्यू कितनी है? इट्स 57, 58. सो टेल मी, क्या आरएसआई हमको बोल रहा है चिक चिक के कि बेटा खरीद लो? यस और नो? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आरएसआई हमको बोल रहा है बेटा खरीद लो? खरीदने को बोल रहा है या नहीं खरीदने को बोल रहा है? बताइए. वेट करिए, मैं जब आपसे बोलूंगा, जब मैं स्क्रीन खोलूंगा तो आप कमेंट करना. सेकेंड ब्रेकआउट, और सेकेंड ब्रेकआउट में जो हमारा आरएसआई था वो कितना अच्छा था वो आप लोग यहाँ पर देख ही लिए हो. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड ब्रेकआउट. एंड सेकेंड ब्रेकआउट में जो नतीजा निकला वो निकला क्या? वो निकला आरएसआई इज 58. सो वी बाई. और जैसे हमने बाई किया, हमें कितने पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट बना 2:30 बजे के बाद, वो भी तो देखो. हमें जो प्रॉफिट बना ये रहा 2:30 बजे यहाँ से लेके यहाँ तक 255 प्रॉफिट, 255 पॉइंट का प्रॉफिट. सो थिंक लॉजिकली, 250 पॉइंट, 55 पॉइंट या 200, 200 ही बोल दो यार. 200 बहुत बड़ी बात है. 200 हो सकता है आप थोड़ा देर बाद बनाए हो पोजीशन, नॉट अ प्रॉब्लम. 200 पॉइंट का प्रॉफिट भी दो. तो टेल मी गाइज हाउ. अब बताओ, अब मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. What is volume at second breakout? Yes, Fani Krishna is asking what is volume at second breakout. तो जो भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, दिस इज अबव 50K. लुक, जिन्होंने ये डाउट पूछा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो कैंडल है 2:30 बजे वाली, यही हम लोग देख रहे हैं कभी से. और इस कैंडल का जो वैल्यूम है यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको वैल्यूम दिखेगा. यू कैन सी हियर इट्स 87.125K, 50,000 से ऊपर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्या मैंने आपको क्लियर करके ये बता दिया कि हाउ यू हैव टू सी वैल्यू, आरएसआई और पीएसवाई. इट्स ओके? एनी डाउट? एनी डाउट? कब बेचे? प्रसाद इज आस्किंग कब बेचे. प्रसाद देखिए, ये कब बेचे और कब खरीदे तुम्हें बता दिया. प्रसाद होता क्या है कि मार्केट के अंदर आपको करना क्या है कि भाई आपका एक रिस्क रिवार्ड होना चाहिए. कि मेरे को, जैसे मैंने 100 रुपए पे खरीदा, वो 180 रुपए का मैं ट्रेलिंग करके 150 पे लेते आऊँ, 170 पे. भाई ट्रेलिंग किया करो. आप सब लोग बिगिनर हो, क्यों आप लोग इतना ज्ञान दे रहे हो यार कि मेरे को भैया 50 रुपए खरीदना है, मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, टारगेट है 100 रुपए का, मैं 100 रुपए के पहले नहीं निकलूंगा. गलत है. आप सब लोग एक बात याद रखो, अगर 100 रुपए पे कोई आप चीज बाई कर रहे हो, वो 120 रुपए पे जाए, अगर आपको लालच नहीं है, मैं तो भाई कर देता हूँ 110 पे लाके स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो लालच नहीं है, तो आप 100 पे कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो कर दो यार. 100 रुपए का है, 10-20 पॉइंट का वेट करो, 10-20 पॉइंट मिल जाए, ट्रेलिंग करना स्टॉप करो, इसको 110 पे लाके रखो. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत मस्ट है, आपको मैं बता दे रहा हूं. हाँ प्रसाद, मैं ट्रेलिंग सिखा दूंगा. ये लाइव मार्केट में एक्सपायरी, इस बार जो एक्सपायरी में आप लोग जुड़ते नहीं है क्या? यस सर सिंह, टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा. जब भी आप ब्रेकआउट देखेंगे तो आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का करना पड़ेगा. टाइम फ्रेम 5 मिनट का करना पड़ेगा. और आप लोग को मैं बता रहा हूं कि देखिए ब्रेकआउट होता क्यों है ये भी समझिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले ये चीज समझने से पहले कि भाई ब्रेकआउट क्यों होता है, जब मार्केट के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है तो वाई ब्रेकआउट इज हैपन. ठीक है, तो ब्रेकआउट क्यों होता है, वाई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, वाई ब्रेकआउट ऑफ लेवल और ब्रेकडाउन हैपेंस. ठीक है, ये होता है जस्ट टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर. अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, यू विल बी इजिली कॉट इन दिस ट्रैप. आपको लगेगा यार अब तो मजा ही मजा आ गया,
ये क्या हो गया, ये तो हमको ट्रैप, ये तो अब ब्रेकआउट कर रहा है, ये तो अब मुझे ट्रैप कर रहा है, तो आप फंस जाओगे। सो पॉइंट टू बी, कंक्लूजन पॉइंट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। कंक्लूजन पॉइंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम, वॉल्यूम एंड RSI। तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, वॉल्यूम, RSI एंड PSY लेवल, चार चीज। अब देखो लाइव मार्केट में आप करके कोई आपको रोक पाए तो बताना, कर दो लाइव मार्केट में देख के कोई आपको रोक पाए बताना। मार्केट के अंदर पोजीशन बनाना सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, प्रो ट्रेडर कौन होता है। जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, कोटक है, महिंद्रा है, या मान लो आप हो, आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है, यू आर प्रो ट्रेडर। 1,000 करोड़ रुपए होगा तभी तो आप प्रो ट्रेडर हो। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, FII, DII, रिटेल ट्रेडर होते हैं हम जैसे लोग, जिनके पास 50 लाख रुपए है, वो ट्रेडिंग करने पहुंच गए। बताइए, तीनों कंडीशन मैच होने पर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल शेर सिंह, यू कैन टेक द एंट्री इन नेक्स्ट कैंडल, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और देखो 99 बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप 95% से ज्यादा एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप इसको भी करोगे शेर सिंह, एक दो दिन आपको गलत मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते ही जाएगा। ठीक है, तो आपको दीपेश वॉल्यूम टाइम पे थोड़ी देखना है, आपको तो सस्टेन 5 मिनट के बाद देखना है। 5 मिनट का सस्टेन हुआ सारा कंडीशन फुल में, अगले नेक्स्ट कैंडल को बनते ही आपको बता दो। बिगिनर को 10,000 15,000 से स्टार्ट करना चाहिए, ज्यादा नहीं। अच्छा, okay, now one more important thing, how to draw major resistance और supporting PSY level। ये सवाल आप लोगों में से कितने लोगों का? अगर मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस खाने लगा तो 100 से 150 पॉइंट का ड्रॉप मूवमेंट आएगा, या अगर मैं इस पॉइंट को बता दूं कि अगर मार्केट यहां से इतने, कई बार मैंने ऐसा आप लोगों ने कभी ग्रुप में देखा है, मैंने बोला है कि 34,500 के ऊपर 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है, या 34,200 को तोड़ते ही मार्केट 100 से 200 पॉइंट गिरेगा। आप लोगों ने देखा है वो कैसे बोला जाता है, और वो बहुत सही भी हो जाता है। क्या वो जादू है, तुक्का है, क्या है, या उसको कैसे कोई मुझे गेस करे तो मैं आगे की क्लास उस पर स्टार्ट करूं। अगर आप उसको बताओ तो आई कैन स्टार्ट दैट। या देखिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक RSI वैल्यूम वाला जो ब्रेकआउट है, अब मैं आपको थोड़ा सा सोचना, मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन ना आप इस पे करो, देन मैं आपको डेल्टा वाला मेथड बताऊंगा। सो एक मेथड पे आप अभी पहले कुछ दिन तक बैक टेस्टिंग करो, कुछ दिन तक कुछ करो, है ना, देन उसके बाद हम लोग दूसरे पे, क्योंकि बदलने से कोई फायदा नहीं है। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई बिग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल इन लाइफ। इसको किस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये हमारा अगला है। तो इसके लिए सिंपली आपको सिर्फ ये देखना है कि राइटर और कॉलर की पैराडाइज का है, राइटर पैराडाइज का है, जस्ट अ गेम ऑफ SL एंड O। सपोज you have a guts that I can take, I can sort the market
बाई एन अमाउंट ऑफ 500 करोड़, ठीक है, एट लेवल 34,800। अब आपका एक गट्स फीलिंग है कि 34,800 के लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं। बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है, तब आपको मजा आएगा। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लें जिनको नहीं दिख रहा है। सपोज करो कि मेरे को लगता है कि 34,800 इसके ऊपर जाएगा नहीं मार्केट। मैंने क्या किया, अपना 500 करोड़ रुपया इसमें लगा दिया। 500 करोड़ रुपया मैंने अपना इसमें लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, 500 करोड़ रुपया जैसे मैंने लगाया तो हमें देखना ये है कि किस लेवल पर क्या हो रहा है। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इट इज अ सपोर्ट कैंडल। जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इट्स अ रेजिस्टेंस कैंडल। उल्टा होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? बताइए। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये है कॉल राइटिंग कितनी हुई है, सॉरी पुट राइटिंग कितनी हुई है। तो अगर कोई पुट राइट कर रहा है, पुट को बेच रहा है, इसका मतलब वो उस पॉइंट पर बुलिश है, यानी यहां से ऊपर जाएगा। और जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग कितनी हुई है। कॉल को शॉर्ट करने का मतलब मार्केट में डाउन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम देखना है, ठीक है। तो ये रहा, मैं यहाँ पर आपको भी चार्ट दिखा दे रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये OI आपको देखना है, आपको ये OI देखना है कि OI कैसे क्या काम कर रहा है। तो मान लो मेरा एक गट फीलिंग था, मैंने कहा कि ना 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 34,800 पे, ये 34,800 पे मैं 500 करोड़ डाल रहा हूँ, देखता हूँ कौन मेरे को हरा पाएगा। और हुआ कुछ ऐसा, आपका न्यूज हो गया गलत, या आप किसी न्यूज बेस पे थे, आपका न्यूज हो गया गलत। आपने कुछ सोचा और कोई न्यूज आया कि भाई आपने ऐसा सोचा था, आपने शॉर्ट किया, उसका अपोजिट कुछ आ गया। आपका 500 करोड़ रुपया लगा है इस लेवल पे, ठीक। आपका एसएल लगा होगा इस लेवल पे, कुछ इस लेवल, क्योंकि आप 500 करोड़ रुपए लगाए हो तो आपका एल्गो लगा होगा। एल्गो मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड एसएल। कुछ यहाँ लगा होगा, कुछ यहाँ लगा होगा, कुछ यहाँ लगा होगा, कुछ यहाँ लगा होगा। अब जैसे ही मार्केट में गुड न्यूज आएगी, रिटेलर प्रो, कुछ और प्रो, कुछ एफआईआई पैसा घुसाएंगे। जैसे ही आपका लेवल पे मार्केट पहुंचेगा, हिट होगा, आप जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाए थे वो बाई में कन्वर्ट होते जाएगा अपने आप। क्योंकि अगर आपने किसी को सेल कर दिया है, उसको आप बाई करो, जैसे बाई करोगे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट आपको निकालते हुए बहुत टॉप का ऊपर जाएगा। इसी को पर्टिकुलरली बोलते हैं एसएल हंटिंग या शॉर्ट कवरिंग। तो इस लेवल को कैसे अभी पहचानते हैं? तो इसके लिए देखो, ये मैंने जो चार्ट खोला है, यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा जो लंबा कैंडल है कॉल में 35,500 का, जिसमें 17,60,000 लोगों का ये मानना है, कॉन्ट्रैक्ट्स का ये मानना है कि भाई 35,500 के ऊपर मार्केट मंडे को नहीं जाएगा। ग्रेट। तो हमारा जो लेवल है ये है, हमने यहाँ पर 35,500 के ऊपर क्या है, लोगों का मानना है कि 35,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। किसका मानना है, टेल मी, ये किसका मानना है? ये 17 लाख लोगों का मानना है। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को लोग बोल रहा हूं कि मार्केट मंडे को इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये तो बिग रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद दूसरी क्या चीज हम देखेंगे कि जो पुट राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा, वो हुई है 18,97,600 का, किस पॉइंट पे, 35,000 पे।
तो लोगों का क्या मानना है? लोगों का मानना है कि भाई मार्केट भले यहाँ ना जाए लेकिन 35,000 के नीचे मार्केट तो नहीं जाएगा। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मार्केट को दिख रहा है। तो अब आप बताओ, मान लो मार्केट यहां पर आया 35,500 पे, एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया और आपने सारे ब्रेकआउट का टेस्टिंग किया, अरे यार ब्रेकआउट का RSI सही है, ब्रेकआउट का वॉल्यूम सही है। तो जो 35,500 पर जो 17 लाख लोग शॉर्ट करके गए, जब उनको दिखेगा कि वॉल्यूम भी आ रहा है मार्केट में, RSI भी मार्केट में सही है, गुड न्यूज मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, तो ये बंदे क्या करेंगे? क्या अपने ये पोजीशन को एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे? टेल मी, क्या अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे? विल दे exit their position or not? Yes, they will exit their position. If market is crossing above that level with good volume indicates that the money is in deep. And anytime market go up by 200 or 300 points, so they will exit their position. It means they are buying some amount. If they have sold earlier, then they have to buy for exiting their position. Then there will be a short covering appears, and the person who take on output, who buyed put can be buy na. If you are, if you have two options na, you can short call if you are bearish at that point of time, and you can take put if you are also bearish. So if you have taken P, then you will do long unwinding of your put. So what is long unwinding? Anyone can explain what is long unwinding? I just explained earlier. Suppose at particular level I have taken P position. I have buyed P position. I am not sorting. Sorting is sell. So if I buy put and my market is going above of my level, my thinking level, my psychological level, then I will cut my position. Cut my position means I have bought 5 rupees quantity and I am selling that. That means long unwinding. Okay. So are you getting terminologies? What is short covering and what is long unwinding? What is major difference between short covering and long unwinding? Yes. Okay. Great. Thank you. So यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया पर्टिकुलर रूप से कि मार्केट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है, किस तरीके से मार्केट को नीचे ले जाता है ले जाया जाता है, किस तरीके से हमें पैराडाइज को देखना होता है कि यहाँ पर कौन ज्यादा एक्टिवेट है मार्केट के अंदर, राइटर कौन एक्टिवेट है। तो जैसे आपने कोई लेवल तब बनाया, सपोज करो आपने कोई लेवल बना लिया कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर लेवल है, तो लेवल के ऊपर अगर इफ मार्केट गोज अप, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने सब कुछ समझा दिया, बट लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ। लेवल ब्रेकआउट हो, ओके, लेवल ब्रेकआउट शुड फुलफिल ऑल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो आप सिर्फ ये देखना कि जो आपने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया, जो लेवल आपने ड्रॉ किया है, जैसे मान लो आपको पता है कि यार 35,100 पे 50 लाख लोग शॉर्ट करके बैठे हो और मार्केट के अंदर इसका ब्रेकआउट होता है, पूरा क्राइटेरिया फुल है, आप आंख बंद करके यहाँ पोजीशन बनाओ, यू विल गेट 200 to 300 पॉइंट वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ सबके एसएल पड़े हैं। मार्केट के अंदर जब आप समझ जाओगे कि एसएल हंटिंग क्या होती है, व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, व्हाट इज शॉर्ट अनवाइंडिंग एंड व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग नहीं होता, व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग, व्हाट इज लॉन्ग बिल्डअप, तो मार्केट में आपको कौन हरा पाएगा? इफ यू आर गेटिंग द मार्केट, तो आपको मार्केट में कौन हरा पाएगा? ठीक है, टेल मी, एनी डाउट? यस, लॉन्ग अनवाइंडिंग बायर करते हैं। अब बायर चाहे पुट खरीदे हो चाहे सी खरीदे हो, एक बात और आप समझ जाइएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग करने पर बाइंग मूवमेंट नहीं आता, ग्रीन कैंडल नहीं बनता है। अगर आपको ये लगता हो कि पुट साइड का बंदा अगर कोई चीज बेचता है तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो गलत फहमी है आपकी। पुट साइड वाला बंदा बेचता ही तब है जब ग्रीन कैंडल बनता है। ये सभी, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज है। पुट साइड वाला बंदा कब अपनी क्वांटिटी एग्जिट करेगा? व्हेन देयर विल बी अ बिग ग्रीन कैंडल and people think that they are unwinding their position, so green candles appear, but it's a wrong statement. Okay,
It's wrong statement. If you are unwinding any buying position, then you have to sell that position, whether it's put or call. But unfortunately, you are unwinding your put position. That says that market has a green candle. Okay. Done. बाप ऑफ चार्ट के बारे में कुछ बोलिए, क्या बोले भाई, क्या सुनना चाहते हो? अब यहाँ पे आओ, मैं आपको समझाता हूँ टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग अपने टॉपिक्स को पे हैं क्या। एसएल हंटिंग हो गया, वीबैप, वीएमडब्ल्यूए, आरएसआई हो गया। वीबैप और वीएमडब्ल्यूए इसको समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया, हमने इसको समझा दिया। हर चीज नहीं लिखूंगा मैं, उतना नहीं है। सो हियर वी आर गोइंग टू talk about some moving lines, ठीक है। What do they means, what do they refer, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हमें समझ में आएंगी, ठीक है। पहला हमें समझना है कि व्हाट इज वीबैप, वीबैप क्या होता है। इस सबको मैं बताऊंगा आप चार्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। वीबैप का जो फुल फॉर्म होता है वो समझिए पहले, इसके पीछे का लॉजिक समझिए पहले। वीबैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस। अब वीबैप किस तरीके से दिखता है, क्या है? देखिए, एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर जो कि इंट्राडे चार्ट में यूज होता है। अब इसका बहुत ज्यादा रोल ये है कि भाई जो लोग खरीद रहे हैं, जैसे वीबैप क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कमरे में, समझने के लिए हम समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक कमरे में मैं बैठा हूँ, ऐसे ही 1000, 100, 200, 300, 400 कमरे ऐसे बने हुए हैं बाहर, ठीक है। तो अब कमरे बने हुए हैं, अब कमरे में एक जो बंदा है वो जान नहीं रहा है कि अगला वाला क्या कर रहा है, ठीक है। तो मान लो सैकड़ों लोग हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जानते हो कि सौरभ भैया क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या आप अपने दोस्त का नहीं जानते हो क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। तो ये जो इंडिकेटर है ना वीवैप, वैल्यूम नहीं, वैल्यूमेटेड एवरेज प्राइस, ये एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे मान लो अगर ये भी कॉल खरीद रहा है, 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 पुट खरीद रहा है, पुट खरीद रहा है, कॉल खरीद रहा है, कॉल खरीद रहा है, पुट खरीद रहा है, कॉल खरीद रहा है, तो इसको पता रहता है कि एक्चुअल में मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। मान लो ये 100 कमरे हैं, 100 कमरे में सब लोग प्याज ही खरीद रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा प्याज के अंदर, तभी तो प्याज खरीद रहे हैं सर। Am I right, sir? Yes. Are you getting my point कि क्या होता है वीवैप? अब ये भी नहीं तुम्हें समझ में आया, अब इतना आसान से तरीके से समझा रहा हूं, अब तो कमेंट करो। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें वैल्यूम और प्राइस दोनों को कंक्लूड किया जाता है। तो भाई एक सीक्रेट स्ट्रेटजी ही तो हुआ ये कि हमें समझ में तो आ गया दूसरा क्या खरीद रहा है। Okay. So how to use this indicator in the trading view software? Just you have to go on Bank Nifty future chart, go on indicator, just click on VWAP. Auto VWAP आपके सामने खुल जाएगा, you can just use VWAP. So it's VWAP, but इसके लिए मैं नहीं कहूँगा ये सब यूज करो। इससे बढ़िया है कि आप वाई पल्स ले लो, यहाँ पर जाओ, एडवांस चार्ट पे क्लिक कर दो। VWAP आप 3 मिनट का देख सकते हो, 3 मिनट इज अ मेजर, ठीक है। देखिए, हर चीज के लिए आप 5 मिनट मत यूज करिए। ट्रेडिंग भी करना है कि दिन भर खाली झांकना है? ट्रेडिंग भी तो करना है ना, तो आपको 3 मिनट रहेगा। यहाँ पर आपको, मैं पहले सबको मिटा देता हूँ, केवल वीवैप छोड़ता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो मोटी सी लाइन दिख रही है, इसको हम लोग वीवैप कहते हैं। दिस लाइन इज वीवैप। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वीवैप लाइन, और वीवैप लाइन का
सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है वॉल्यूम के साथ। अगर कोई भी प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रेवल कर रही है विथ वॉल्यूम, इट मीन्स बहुत अच्छा होने वाला है वहां पर। मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब भी प्राइसिंग जाती है वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब एक अच्छा हमें मिलता है। और जब भी मार्केट वीवैप के नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो एक यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। सो ये जो लाइन आपको रेड रेड दिख रही है, इसको वीवैप कहते हैं। टेक्निकली इसको 3 मिनट के चार्ट में आपको देखना है। तो एक चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, वीवैप क्या होता है। वीवैप क्या करता है, जैसे मान लो कि आपको कभी स्टॉप लॉस डिसाइड करना हुआ, तो वीवैप का लेवल आप एक तरीके से सपोर्ट मान सकते हो कि भाई मेरा पोजीशन वीवैप के नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा क्योंकि वीवैप सपोर्ट मुझे दे सकता है। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजीज बनी हुई होती हैं, और सीखना तो पड़ेगा ही भाई, बिना सीखे काम तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ भी सकते हैं, यू हैव टू लर्न। वेट, इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, सो दिस इज वीवैप। वीवैप का मतलब आपको समझ में आ गया, इसको आप एक सपोर्ट की तरह कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला VWMA। ठीक है, अब VWMA क्या है, इसका नाम होता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ये क्या था, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था। अब हम जो नया वाला सीखने जा रहे हैं, हम नया सीखने जा रहे हैं VMWA। ये भी कई सारे सेटिंग पर चलता है, जैसे 20 मिनट के लेंथ पर चलेगा, 40 मिनट के डे वाइज में आपको 200 का देखना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ 20 करके रखना है 3 मिनट के चार्ट में, VWM में। ठीक है, अगला जो हमारा है VWMA, इसका फुल फॉर्म बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करता है, नथिंग मोर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ काम करता है। ठीक है ना, तो ये भी इसी तरीके से काम करता है, बस यहाँ पर प्राइसिंग का कंक्लूजन थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो प्राइस का कंक्लूजन कम होता है। तो वीवैप क्या है कि एक एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करता है कि मार्केट अंदर क्या हो रहा है, और जो VWMA है वो एक मूविंग एवरेज है, जो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लगा कर देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है वो क्या एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को आप लोग जनरली यहाँ पर देख सकते हो कैसे होता है। इनके फॉर्मूला होते हैं वॉल्यूम इनटू प्राइस अपॉन वॉल्यूम, ये सब 50 तो फॉर्मूला होते हैं, आपको वो नहीं समझना है कि फॉर्मूला किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों आपको समझ में आ गया है। और प्राइस डेटा को सब मेजर करते हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई भी यहाँ पर लिया तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लॉजिक है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ये सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट लेता है, तो वही चीज यहाँ पर भी दिखाई गई है। जैसे आप देखोगे वॉल्यूम नहीं है तो कुछ मत करो, वॉल्यूम आया तो वी, और ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है कि भाई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें क्या मिल रहा है कि एक तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ रहा है एंड देन VWMA के ऊपर भी मार्केट चल रहा है। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम, नथिंग मोर। ठीक है, इस पर ज्यादा रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कोई, जस्ट अ सिंपल ट्रिक कि भाई आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिले। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं इसलिए कि भाई कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई मुझे पोजीशन बना लेनी है या नहीं बनानी है। और तीसरा जो इंट्राडे में कई लोग यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड लेवल। सुपर ट्रेंड बेसिकली एक ऑटो जनरेटेड लेवल होता है जो ये बताता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें सारी चीजें कंक्लूड रहती है सुपर ट्रेंड में। तो सुपर ट्रेंड में बेसिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड को एक्टिवेट कर दूं तो सुपर ट्रेंड आपको क्या दिखा रहा है कि भाई सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मार्केट बियरिश है। सेंटीमेंट समझो। अब जैसे मान लो तुमने यहाँ पोजीशन बनाया, यहाँ पर तुमने कोई पोजीशन बनाया सपोज करो, अब लॉस में हो, लॉस में आ रहे हो, तो एक सुपर ट्रेंड एक सपोर्ट एरिया बन गया कि हाँ भाई यहाँ पे पोजीशन में भी रिवर्स मार्जिन, वही सारी चीज। सुपर ट्रेंड टूटा तो नीचे गया मार्केट। तो सुपर ट्रेंड लेवल इज नथिंग, जस्ट अ मार्केट सेंटीमेंट। ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, इट्स ओके। नाउ मुझे लगता है कि आप ये तीनों चीजें सीख गए कि सुपर ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें
क्या है और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, एक बार मैं पहले इसको लगा देता हूँ। ये 3 चीजें हो गई। अब इनका जो मिक्स डेटा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिक्स डेटा क्या होता है, इन तीनों का एक साथ देखना, यही कला है। तो ये तीनों चालू करिए। चालू कर दिया मैंने। अब इसके बाद हमें मार्केट के अंदर पोजीशन बनानी कब है। पहला कंफर्मेशन ये हो वैल्यूम, आरएसआई। देखिए, जब आप सारा कंफर्मेशन लिंक बनाएंगे ना, आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद वी वेब के ऊपर मार्केट रहे, या वी वेब तो अब मान लीजिए एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया कि भाई उसके ऊपर तो डे में ही निकलेगा। आप VMW ये देखो कि मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वैल्यूम है, सुपर ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, गोइंग सी, नीचे है गोइंग पी, खत्म। सो इन तीनों को मिलाकर जो डेटा निकल कर सामने आता है ना, उस डेटा के अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। तो आपको कह सकते हो क्या, एक जनरल फॉर्मेट में आपको पैसा बन सकता है, यानी यू कैन मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यू कैन मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दैट इज द मिक्स डेटा दैट इज सर्कुलेटिंग बिटवीन 3 ट्रेड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। नाउ अब आप लोग थोड़ी बैक टेस्टिंग करें। नाउ गो टू योर होम एंड डू सम टाइम्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च में आप लोग देखें कि RSI क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। तब आपको एक थोड़ा सा ना अच्छा सा फील आएगा कि हाँ यार चलो मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ किया। अब कल के मार्केट, कल को हम लोग कल कोई दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हम लोग कल से समझेंगे। कल एक नया लेक्चर हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग सारे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये OI एनालिसिस के अंदर ये सारी चीजें क्या है, ये पूरा हम लोग कल सीखेंगे। तो कल की भी क्लास लगभग लगभग इतने बजे ही मैं रखूंगा, और कल का क्लास सब बहुत डिस्काउंट, बहुत ज्यादा ही मतलब अ, बहुत ज्यादा मजेदार होगा। ठीक है, ये सब आपने कहाँ से सीखे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ, नो वन इज गोइंग टू टीच यू ऑल दिस। मैंने भी बहुत लोगों का कोर्स किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों का कोर्स किया, लेकिन कोई नहीं सिखाने वाला ये सब। ठीक है ना, ये सब आपको कोई नहीं सिखाने वाला, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है, ये सब आपको कोई नहीं सिखा सकता, आई कैन गारंटी यू। क्योंकि ये सब में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है आपको समझाने के लिए। मार्केट का ट्रिक आपको बताएगा ही नहीं कोई। आपको ट्रिक क्यों बताएगा मार्केट के अंदर कोई? ठीक है, okay, so how you all are feeling today? One more important thing, I hope everyone is getting some amount of knowledge. Just a small amount of favor I need. 1 मिनट बस रुक जाना। स्टेक, मुझे आपका रिव्यू चाहिए ऑन दिस Hello वीडियो। everyone. I हाउ डू यू लाइक माई कोर्स? ठीक है, सो दैट मुझे आपका थोड़ा सब कुछ आपको समझाया सिखाया जाएगा। विक्स क्या होता है, किस तरीके से विक्स, क्या आपको ये कमेंट दिख रहा है? क्या आप इसको क्लिक कर पा रहे हैं? बाकी क्लास नो, ठीक है, मैं अनाउंसमेंट टैब है चैट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जस्ट यू नीड टू शेयर योर फीडबैक अबाउट हाउ यू आर फीलिंग इन दिस कोर्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट यार। आप लोग ये सोचते हो कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता हूँ, इधर नहीं करता हूँ। लॉजिकल सोचो, मैं ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं हूँ ना। मेरे पास और बहुत सारा काम है। जो मुझे जानते होंगे करीब से वो जानते होंगे मुझे। सो ट्राई टू थिंक अबाउट कि भाई मैं नहीं कर पाता, इसका ये मतलब नहीं मैं करता नहीं हूँ। बहुत लोगों का मैं रिप्लाई करता हूँ, कई बार नहीं हो पाता है, बट धीरे धीरे जब आप लोग व्हाट्सअप करोगे आप लोग को रिप्लाई तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, बाकी सब लोग जो भी नए आए हैं थोड़ा दिन रुक जाइए, 1-2 दिन आप समझिए, पहले सीखिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए, देन आप ट्रेड करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।